हेलो फ्रेंड्स, इन दिनों आप इंडियन न्यूज चैनल्स में सबसे ज्यादा बस एक ही विषय पर खबरें और डिबेट्स देख रहे होंगे और वो विषय है अयोध्या में बन रहा भव्य श्री राम मंदिर। Preparations for the inauguration of the Ram Temple and the consecration ceremony on the 22nd of January. बिल्कुल वैभव, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई। इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में अयोध्या में बन रहे इस भव्य श्री राम मंदिर की खुशी में विशाल रैलियां और कलश यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जिसमें सनातन प्रेमी भगवा वस्त्र पहने जय श्री राम के नारे लगाते देखे जा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल ये पल सनातन प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल है, और खुशी का पल हो भी क्यों ना, आखिर लगभग 500 सालों की लंबी लड़ाई और कोर्ट कचहरी के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और आगामी 22 जनवरी को विधि विधान के साथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक समारोह होने जा रहा है। इतना ही नहीं, 24 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नवनिर्मित भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और फिर सभी भक्तगणों के लिए इस भव्य मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के 500 साल पुराने विवाद से जुड़े की पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अयोध्या राम जन्मभूमि की ये लड़ाई कुछ 5-10 सालों की नहीं थी, बल्कि सनातन प्रेमियों के लिए ये लड़ाई स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई थी जो लगभग 500 सालों तक चली। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि ये विवाद मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में साल 1528 में ही शुरू हो गया था। दरअसल मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोगों का ये दावा था कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच ये भूमि विवाद शुरू होता है और 1853 से 1859 के दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इन दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट दखल देती है और विकल्प देती है कि मस्जिद के अंदर के हिस्से में मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और बाहरी हिस्से में हिंदू अपनी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस शर्त से हिंदू बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए। ऐसे में 1885 को ये मामला पहली बार अदालत पहुंच गया, जिसमें महंत रघुवीर दास मस्जिद के बाहरी हिस्से में जहां हिंदू पूजा पाठ किया करते थे वहां छत डलवाने की मांग कर डालते हैं। इस तरह ये विवाद यहां से और आगे बढ़ता चला जाता है और फिर 23 दिसंबर 1949 को ये विवाद और बड़ा रूप तब ले लेता है जब मस्जिद के अंदर अचानक श्री राम की मूर्ति मिल जाती है। ऐसे में हिंदू मस्जिद के इस हिस्से में भी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच माहौल और टेंस्ड हो जाता है, जिसे देखते हुए सरकार इस पूरे एरिया को ही सील कर देती है। यानी कि अब ना हिंदुओं को और ना ही मुसलमानों को इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर जाने की इजाजत थी। अब यहाँ से सरकार की ओर से लगाए गए इस बैन के खिलाफ कई सिविल केसेस कोर्ट में फाइल किए जाने लगते हैं। सबसे पहले केस 1915 में महंत रामचंद्र दास ने फाइल किया था। इसके बाद निर्मोही अखाड़े ने भी इस पूरे एरिया पर मालिकाना हक को लेकर केस फाइल कर दिया और फिर 2 साल बाद ईयर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद का पोजीशन यानी कि मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में केस फाइल कर डाला। ऐसे में कोर्ट में कई केसेस फाइल होने के बाद ईयर 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विवाद पर एक फैसला सुना डाला, जिसके अनुसार कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विवादित एरिया में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी। जाहिर सी बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं हुए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक कमेटी बना डाली, जिसे नाम दिया गया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। अब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद को लेकर तेजी से कोर्ट में मुकदमे दाखिल किए जा रहे थे।
ऐसा ही एक मुकदमा 1989 को भी कोर्ट में फाइल किया गया। इस केस का नाम था रामलला विराजमान। इसमें भी पूरे एरिया का मालिकाना हक हिंदुओं को दिए जाने की मांग की गई थी। इस तरह धीरे धीरे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर माहौल टेंस्ड होता जा रहा था और फिर साल आया 1992। इस साल कुछ ऐसा हुआ जिससे अब तक कोर्ट कचहरी तक सीमित ये मामला दंगों में बदल गया। बात 6 दिसंबर 1992 की है, जब वीएचपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कुछ दूसरे हिंदू संगठनों ने विवादित बाबरी मस्जिद के ढांचे को ही गिरा दिया और इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 6 दिसंबर 1992 को गरमाए इस सांप्रदायिक दंगे की वजह से हिंदू और मुस्लिम संगठनों के बीच एक दरार खिंच गई थी। ऐसे में ईयर 1994 को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित केस चलना शुरू हो गया। इस तरह कुछ साल गुजर गए, लेकिन 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख का ही ऐलान कर डाला, जिसका नतीजा ये रहा कि साल 2002 में अयोध्या से हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गुजरात के गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इस वजह से गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच भयानक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा मासूम जिंदगियां खत्म हो गई। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल के बीच मार्च 2002 में सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके बाद इसी साल यानी कि साल 2002 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे विवाद को लेकर 3 जजेस की एक बेंच कंस्टिट्यूट कर दी गई और फिर इस बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई को अयोध्या की इस विवादित भूमि का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसके बाद एएसआई ने सर्वे किया और फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो बात सामने आई उसके हिसाब से 12वीं सेंचुरी तक अयोध्या की इस विवादित भूमि में मंदिर ही था, वहीं 15वीं सेंचुरी में यहाँ मस्जिद बनवा दिया गया। इस तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया, जिसके अनुसार इस विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें पहला हिस्सा रामलला विराजमान को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया गया और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। लेकिन अब भी ये मामला शांत नहीं होने वाला था। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर ही रोक लगा दी। ऐसे में फैसले पर रोक लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिनों तक सुनवाई हुई और फिर 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ऐसे में एक बार फिर सालों से चले आ रहे इस विवाद पर सस्पेंस खड़ा हो गया, लेकिन फिर 9 नवंबर साल 2019 को आखिरकार लगभग 500 साल पुराने इस भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया, जिसके तहत राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का फैसला दिया गया। साथ ही इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार को दे दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर दे दी जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह 500 साल पुराना ये भूमि विवाद आखिरकार सुलझ ही गया और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया, जिसका परिणाम आज हम सभी के सामने है कि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर 3 सालों में ही बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक समारोह होने जा रहा है। इसके बाद 24 जनवरी से आम जनमानस के लिए श्री राम मंदिर के द्वार हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी 500 साल पुराने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद की। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।